अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर नौजवान लड़के और लड़की का ख्वाब होता है कि उनका निकाह वक्त पर और आसानी से हो जाए, मगर अक्सर ऐसा हो नहीं पाता। रिश्ते आते हैं, बातचीत होती है और फिर अचानक न जाने क्यों खामोशी छा जाती है। जब बार बार कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनती तो दिल में मायूसी और तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या नसीब ही खराब है? या कहीं किसी ने कोई बंदिश तो नहीं करवा दी? सच तो ये है कि निकाह में कई रुकावटें ऐसी हैं जो हमारे अपने माशरे और खानदानों ने ही खड़ी की हैं, और हम उन्हें इस कदर अपना चुके हैं कि अब वो हमें गलत लगती ही नहीं। ये वो खामोश रुकावटें हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। आज हम उन्हीं 3 बड़ी रुकावटों पर बात करेंगे जिन्हें सब जानते हुए भी नजरअंदाज करते हैं, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनका ऐसा हल बताएंगे जो आपके निकाह के सफर को इंशाअल्लाह आसान कर देगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्या मालूम आपकी परेशानी का हल इसी में हो। पहली रुकावट, खानदान की गैर हकीकती तवक्कुआत और माशरती दिखावा। निकाह में ताखीर की पहले और सबसे बड़ी वजह जिसने अनगिनत घरों को परेशान कर रखा है वो है खानदान की गैर हकीकी उम्मीदें और माशरती दिखावा। ये वो मीठा जहर है जो चुपके से हमारे रिश्तों की जड़ें खोखला कर रहा है। आज जब रिश्ता आता है या तलाश शुरू होती है तो दीन और अखलाक बाद में, पहले एक लंबी चौड़ी चेकलिस्ट सामने आ जाती है। लड़का है तो तनख्वाह कितनी है, अपना घर है, गाड़ी कौन सी चला रहा है, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट, खानदान कैसा है। इसी तरह लड़की का रिश्ता देखते वक्त उसकी खूबसूरती, रंगत और कद को ऐसे जांचा जाता है जैसे कोई चीज खरीदी जा रही हो। सास को चांद सी बहू चाहिए तो ननद को ऐसी भाभी जिसका वो सहेलियों में रौब जमा सके। ये वो दुनियावी पैमाने हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हमारे माशरे ने इन्हें निकाह की पहली शर्त बना दिया है। और इससे भी बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे का खौफ। शादी अल्लाह की रजा के लिए कम और बिरादरी में नाक ऊंची रखने के लिए ज्यादा की जाती है। हॉल कितना बड़ा था, खाने में क्या पकाया था, जहेज में क्या लाए। इन सवालों का डर एक बाप को बेटी के निकाह में देर करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि वो इन फजूल रस्मों और मुतालबात का बोझ नहीं उठा सकता। ये दिखावा और मुकाबलाबाजी न सिर्फ निकाह को मुश्किल बनाती है, बल्कि लाखों नौजवानों और उनके वालिदैन को ज़हनी दबाव और एहसासे कमतरी में धकेल देती है। तो इसका हल क्या है? हल इस्लाम की सादगी में है। हमें अपने और अपने घर वालों के जहन में ये बात वाज़ेह करनी होगी कि निकाह का असल मेयार सिर्फ 2 चीजें हैं, दीन और अखलाक। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स आए जिसके दीन और अखलाक से तुम मुत्तमईन हो तो उससे अपनी औलाद का निकाह कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में बहुत बड़ा फितना और फसाद फैल जाएगा। यही वो उसूल है जिसे हमें अपनाना है। अपने वालिदैन से अदब और मोहब्बत से बात करें, उन्हें समझाएं कि अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में असल चीज़ क्या है। उन्हें बताएं कि एक गरीब लेकिन दीनदार और बाअखलाक जीवन साथी एक अमीर लेकिन दीन से दूर इंसान से 1000 गुना बेहतर है। निकाह को समाजी मुकाबला नहीं बल्कि एक इबादत समझकर अदा करें। याद रखें, जिस निकाह में जितनी सादगी और कम खर्च हो, अल्लाह उसमें उतनी ही ज्यादा बरकत डालता है। दूसरी रुकावट, माली मुस्तहकम होने का इंतजार। अब आते हैं दूसरी बड़ी रुकावट पर, और ये एक ऐसी गलतफहमी है जिसे खास तौर पर हमारे नौजवान लड़कों ने खुद पर तारी कर लिया है, और वो है माली तौर पर मुकम्मल सेटल होने का इंतजार। आजकल बहुत से नौजवान सोचते हैं कि जब तक अपना घर, शानदार गाड़ी, बैंक बैलेंस या कोई बड़ी सरकारी नौकरी न हो वो शादी के लायक ही नहीं है। वो ये कहकर निकाह को टालते रहते हैं कि अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, या पहले करियर बना लूं फिर सोचूंगा। बज़ाहिर ये बहुत जिम्मेदाराना सोच लगती है, लेकिन इस्लामी नजर से देखें तो ये शैतान का एक धोखा है
जो आपको गुनाह से बचाने वाले एक अहम फर्ज से दूर कर रहा है। शैतान इंसान को गरीबी का डर दिखाकर निकाह से रोकता है, जबकि हमारा रब जो पूरी कायनात को पाल रहा है हमसे क्या वादा करता है। कुरान मजीद की सूरह अन-नूर में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम में से जो बेनिकाह हों उनका निकाह कर दो, और अपने नेक गुलामों और बांदियों का भी। अगर वो गरीब भी होंगे तो अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर देगा, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला, सब कुछ जानने वाला है। सोचे तो सही, अल्लाह खुद ये जिम्मेदारी ले रहा है कि अगर तुम गुनाहों से बचने की नीयत से मेरा हुक्म पूरा करोगे तो तुम्हारी तंग दस्ती को मैं अपने फजल से खुशहाली में बदल दूंगा। रिज़्क की जिम्मेदारी आपकी नहीं, आपके रब की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, और उनमें से एक वो निकाह करने वाला है जो पाक दामनी की नीयत से निकाह करे। उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर एक शख्स बीवी का मेहर अदा करने और उसका बुनियादी खर्चा उठाने की ताकत रखता है, चाहे उसे किराए के घर में ही रखना पड़े, तो उस पर निकाह वाजिब हो जाता है और बगैर किसी शरई वजह के ताखीर गुनाह है। अपना घर या प्रमोशन का इंतजार करना कोई शरई उज्र नहीं है। इसका हल है तवक्कुलुल अल्लाह, यानी अल्लाह पर भरोसा। यकीन रखें कि निकाह रिस्क कम नहीं करता, बल्कि रिस्क में बरकत के दरवाजे खोलता है। आप बस नीयत साफ करें और पहला कदम उठाएं। आप खुद देखेंगे कि अल्लाह आपके लिए वो रास्ते खोलेगा जिनका आपने सोचा भी नहीं था। सादगी से निकाह करें और अपनी जिंदगी शुरू करें। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अगले पॉइंट पर जाने से पहले आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि इन 2 रुकावटों में से आपने अपनी जिंदगी में किसका ज्यादा सामना किया है, खानदानी दबाव का या माली परेशानियों का। तीसरी रुकावट, परफेक्ट पार्टनर का तसव्वुर। और जात पात का मसला चले, अब बात करते हैं तीसरी और आज के दौर की शायद सबसे पेचीदा रुकावट की। एक मिसाली साथी यानी परफेक्ट पार्टनर की ख्याली तलाश और जात बिरादरी की तंग नजरी। सोशल मीडिया, फिल्मों और ड्रामों ने हमारे जहनों में एक ऐसे प्रिंस चार्मिंग या ड्रीम गर्ल का अक्स बना दिया है जो हकीकत में होता ही नहीं है। लड़कों को ऐसी लड़की चाहिए जो दिखने में कमाल हो, पढ़ी लिखी भी हो, सुघर भी हो और अमीर भी। इसी तरह लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि लड़का हीरो जैसा हो, लाखों कमाता हो और उसमें कोई एक भी खामी न हो। इस ख्याली कामिल इंसान की तलाश में हम कई अच्छे और नेक रिश्ते सिर्फ इसलिए ठुकरा देते हैं कि वो हमारे बनाए हुए 100% मेयार पर पूरे नहीं उतरते। इसी से जुड़ी एक और समाजी बीमारी जात बिरादरी का निजाम है। घर वाले जिद करते हैं कि शादी सिर्फ अपनी ही बिरादरी में होगी, भले वहां कोई मुनासिब रिश्ता हो या न हो। किसी दूसरी जात के नेक और बाअखलाक रिश्ते को सिर्फ इसलिए मना कर दिया जाता है कि वो हमारी बिरादरी का नहीं है। ये जान लें कि इस्लाम में बरतरी का मेयार सिर्फ तकवा यानी अल्लाह का डर है, जात या कबीला नहीं। अल्लाह ने कौमें और कबीले फख्र के लिए नहीं, सिर्फ पहचान के लिए बनाए हैं। किसी को उसकी जात की वजह से कमतर समझना जहालत की निशानी और सख्त गुनाह है। इसका हल क्या है? हल अपनी सोच बदलने और इस्लाम की तरफ लौटने में है। सबसे पहले ये मान लें कि दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। शादी 2 कामिल लोगों का मिलन नहीं, बल्कि 2 नामुकम्मल लोगों का एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी को मुकम्मल बनाने का सफर है। खूबियों और खामियों के साथ एक दूसरे को कबूल करना ही असल रिश्ता है। अपने मेयार को दुनियावी चीजों से हटाकर दीन, अखलाक और ज़हनी हम आहंगी पर लाएं। और इस मुश्किल में जो सबसे ताकतवर हथियार इस्लाम ने हमें दिया है वो है नमाज इस्तिखारा। जब आप किसी रिश्ते पर दिल से फैसला ना कर पाएं तो 2 रकात नफल पढ़कर अल्लाह से सीधा पूछें, ऐ अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे दीन, दुनिया और आखिरत के लिए अच्छा है तो इसे मेरे लिए आसान कर दे और इसमें बरकत दे।
और अगर ये मेरे लिए बेहतर नहीं है तो इसे मुझसे और मुझे इससे दूर कर दे, और जहां मेरे लिए खैर है वो मुझे अता फरमा। जब आप अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो दिल को एक अजीब सुकून मिल जाता है। इसके बाद जो भी फैसला होगा आपको इत्मीनान रहेगा कि यही अल्लाह की तरफ से आपके लिए बेहतरीन था। तो ये थीं निकाह की वो 3 बड़ी रुकावटें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पहली, खानदान का समाजी दबाव और दिखावा, जिसका हल इस्लाम की सादगी और दीन को अव्वलियत प्राथमिकता देने में है। दूसरी, माली तौर पर सेटल होने का इंतजार, जिसका हल अल्लाह पर तवक्कुल और इस यकीन में है कि निकाह रिज्क में बरकत लाता है। और तीसरी, परफेक्ट पार्टनर की तलाश और जात पात का मसला, जिसका हल अपने मेयार ठीक करने और इस्तिखारा के जरिए अल्लाह से मदद मांगने में है। ये रुकावटें पहाड़ जैसी लगती हैं, लेकिन ये हमारी अपनी बनाई हुई हैं। अगर आज हम अपनी सोच बदलने का इरादा कर लें और अपने फैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में करें तो निकाह का ये सफर इंशाअल्लाह आसान और बरकतों से भरा हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए और आप सबको नेक और सालेह जीवन साथी अता फरमाए, आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर शेयर करें जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी ही अहम वीडियोस मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। परफेक्ट पार्टनर की ख्याली तलाश और जात बिरादरी की तंग नजरी। सोशल मीडिया, फिल्मों और ड्रामों ने हमारे जहनों में एक ऐसे प्रिंस चार्मिंग या ड्रीम गर्ल का अक्स बना दिया है जो हकीकत में होता ही नहीं है। लड़कों को ऐसी लड़की चाहिए जो दिखने में कमाल हो, पढ़ी लिखी भी हो, सुघर भी हो और अमीर भी। इसी तरह लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि लड़का हीरो जैसा हो, लाखों कमाता हो और उसमें कोई एक भी खामी न हो। इस ख्याली कामिल इंसान की तलाश में हम कई अच्छे और नेक रिश्ते सिर्फ इसलिए ठुकरा देते हैं कि वो हमारे बनाए हुए 100% मेयार पर पूरे नहीं उतरते। इसी से जुड़ी एक और समाजी बीमारी जात बिरादरी का निजाम है। घर वाले जिद करते हैं कि शादी सिर्फ अपनी ही बिरादरी में होगी, भले वहां कोई मुनासिब रिश्ता हो या न हो। किसी दूसरी जात के नेक और बाअखलाक रिश्ते को सिर्फ इसलिए मना कर दिया जाता है कि वो हमारी बिरादरी का नहीं है। ये जान लें कि इस्लाम में बरतरी का मेयार सिर्फ तकवा यानी अल्लाह का डर है, जात या कबीला नहीं। अल्लाह ने कौमें और कबीले फख्र के लिए नहीं, सिर्फ पहचान के लिए बनाए हैं। किसी को उसकी जात की वजह से कमतर समझना जहालत की निशानी और सख्त गुनाह है। इसका हल क्या है? हल अपनी सोच बदलने और इस्लाम की तरफ लौटने में है। सबसे पहले ये मान लें कि दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। शादी 2 कामिल लोगों का मिलन नहीं, बल्कि 2 नामुकम्मल लोगों का एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी को मुकम्मल बनाने का सफर है। खूबियों और खामियों के साथ एक दूसरे को कबूल करना ही असल रिश्ता है। अपने मेयार को दुनियावी चीजों से हटाकर दीन, अखलाक और ज़हनी हम आहंगी पर लाएं। और इस मुश्किल में जो सबसे ताकतवर हथियार इस्लाम ने हमें दिया है वो है नमाज़े इस्तिखारा। जब आप किसी रिश्ते पर दिल से फैसला ना कर पाएं तो 2 रकात नफल पढ़कर अल्लाह से सीधा पूछें, ए अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे दीन, दुनिया और आखिरत के लिए अच्छा है तो इसे मेरे लिए आसान कर दे और इसमें बरकत दे, और अगर ये मेरे लिए बेहतर नहीं है तो इसे मुझसे और मुझे इससे दूर कर दे, और जहां मेरे लिए खैर है वो मुझे अता फरमा। जब आप अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो दिल को एक अजीब सुकून मिल जाता है। इसके बाद जो भी फैसला होगा आपको इत्मीनान रहेगा कि यही अल्लाह की तरफ से आपके लिए बेहतरीन था। तो ये थीं निकाह की वो 3 बड़ी रुकावटें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पहली, खानदान का समाजी दबाव और दिखावा,
जिसका हल इस्लाम की सादगी और दीन को अव्वलियत प्राथमिकता देने में है। दूसरी, माली तौर पर सेटल होने का इंतजार, जिसका हल अल्लाह पर तवक्कुल और इस यकीन में है कि निकाह रिज्क में बरकत लाता है। और तीसरी, परफेक्ट पार्टनर की तलाश और जात पात का मसला, जिसका हल अपने मेयार ठीक करने और इस्तिखारा के जरिए अल्लाह से मदद मांगने में है। ये रुकावटें पहाड़ जैसी लगती हैं, लेकिन ये हमारी अपनी बनाई हुई हैं। अगर आज हम अपनी सोच बदलने का इरादा कर लें और अपने फैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में करें, तो निकाह का ये सफर इंशाअल्लाह आसान और बरकतों से भरा हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए और आप सबको नेक और सालेह जीवन साथी अता फरमाए, आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर शेयर करें जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी ही अहम वीडियोस मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।